चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24, 40 और 120 का आपको क्या करना है, महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ निकालना है। तो चलिए, हमने पिछली कक्षा में या पिछली वीडियो में हमने देखा था कुछ, हमने जो 2-4 मेथड बताए थे। तो सबसे सिंपल मेथड क्या था कि हम इसका क्या करते हैं, सीधे सीधे गुणनखंड ले लेते हैं और उसके बाद जो सबसे कॉमन होता है तीनों में उसी को हम समान लेते हैं। और एक जो दूसरी विधि थी उसमें हमने बताया था अभाज्य गुणनखंड विधि। तो हम यहाँ पे केवल 2 तरीके का इस्तेमाल करेंगे, पहला अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। चूँकि जो पहला मेथड होता है उसमें थोड़ी टाइम लगती है, जो कि आपके लिए थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए हम चलिए इसमें पहले अभाज्य गुणनखंड लगाते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, 24, 40 और 120 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका सबको पता है। पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटते हैं इसको, कितनी बार में जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। इसके बाद और काटेंगे तो कितना जाएगा, 2 2 छक्का 12। फिर अभी भी 2 से कट रही है तो एक बार फिर काटेंगे, 2 3 6। इसके बाद 3 से काट देते हैं 1। क्लियर है। इसी तरह हम 40 का भी करेंगे। 40 सबसे 2 से कटेगी। अगर आपको इस तरह से दिक्कत हो रही है तो आप पहले विभाज्यता का नियम देख सकते हैं, उसके बाद आपको काटने में आसानी रहेगी। इसके बाद किससे कटेगा, 2 1 कम 2, 2 0 0 हो जाएगा। फिर 2 5 10। इसके बाद किससे काट सकते हैं हम, 5 से। इस तरह से 120 का भी कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12 होता है। फिर उसके बाद 2 3 6 15। इसके बाद किससे कट सकती है, 2 के बाद ये 15, ध्यान रखिएगा 5 से भी कटता है, 3 से भी कटेगा। तो पहले हम छोटी संख्या के क्रम से आगे बढ़ेंगे, यानी पहले 3 से काटेंगे, उसके बाद किससे काटेंगे, 5 से। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, दी हुई संख्या का जो है अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, मौसम में हमने बताया था सब जितने भी गुणनखंड मिलेंगे अभाज्य गुणनखंड, उनमें देखना है कि कौन सी संख्या तीनों में कॉमन होगी। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो 1 2 यहाँ पर है, एक यहाँ पर भी कॉमन हो रहा है और एक यहाँ पर भी कॉमन हो रहा है, और यहाँ से दूसरी भी 2 दोनों में है, और यहाँ से तीसरा भी जो 2 है वो भी तीनों में कॉमन हो रहा है। क्लियर है। तो यानी कि इसका म स क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 संख्या। उसके बाद देख रहे हैं हम 3 यहाँ है, 5 5 3, यानी कि इसके अलावा कोई और संख्या हमारे पास तीनों में कॉमन नहीं है। तो यानी कि जितना केवल यही 2 है, 3 बार कॉमन हुआ है, इसी को हम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि से म स निकाल सकते हैं। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 216, 288 और 720 का क्या करना है, म स निकालना है। अगर यहाँ पर छोटी संख्या दी होती तो आप क्या करते हैं, सिंपली अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर संख्याएं बड़ी दिख रही हैं तो आप कोशिश करेंगे कि इसको आप किससे सॉल्व करेंगे, भाग विधि से। तो चलिए भाग विधि से हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आंसर आता है। तो पहले क्या करेंगे, 216 से 288 में हम भाग करेंगे। भाग कितनी बार जाएगी, एक बार में। इसको घटाएंगे कितना आएगा, 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7। क्लियर है। अब जो शेषफल होता है उसको हम बना देते हैं भाजक, और जो पहले भाजक होता है वो क्या बन जाता है, भाज्य, यानी 216 यहाँ पर आएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, पूरी भाग को एक साथ ले जाने की कोशिश करेंगे। तो भाग यहाँ पर कितनी बार में जा सकती है, देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे देख रहे हैं 3 बार में भाग चली जाएगी। भाग देखिए कि 2 3 6, 3 7 21, यानी कि पूरी तरह भाग कट जाती है। तो जब भाग पूरी तरह से कट जाती है तो जो हमारा भाजक होता है वही भाग विधि में क्या बनता है, म स बनता है। यानी इन दोनों संख्याओं का म स कितना आ गया, 72। अब 72 जो म स आया है
उससे क्या करेंगे, अगली संख्या में भाग देकर देखेंगे, अगर भाग चली जाती है तो यही 72 भी इन तीनों के लिए मस हो जाएगा। चलिए अब 72 से अगली संख्या में भाग देंगे। 72 से जब हम 720 में भाग देंगे तो भाग कितनी बार में जाएगी, 10 बार में चली जाएगी, यानी कि पूरा आपका कट के 0 आ गया। यानी कि अब जो यही जो भाजक है यही आपका क्या कहलाएगा, मस। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 1134 और 1344 और 1701 का आपको क्या करना है, मस निकालना है। आप यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, हमेशा भाग विधि का ही प्रयोग करेंगे। चलिए हम इसको भाग विधि से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले क्या करेंगे, 1134 से 1344 में हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। भाग कितनी बार में जाएगी, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगी, 1 बार में ले जाते हैं। कितना आएगा, 0 1 और यहाँ पर 2। अब अगला स्टेप क्या होगा, सबको पता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, भाजक को भाज्य बना देंगे और जो शेषफल आया रहेगा उसे हम भाजक बना देंगे। क्लियर है। अब इसको हम देखिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कितना होगा, 5 बार में अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 110 के आसपास जाएगा। और 113 है, 21 में आपको गुणा आता होगा। 5 बार में करेंगे तो 110 के आसपास जाएगा, जबकि 113 है। 6 बार में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 12 के आसपास चला जाएगा। तो आप कितनी बार में ले जाएंगे, 5 बार में। 5 बार में ले जाएंगे, कितना आएगा, इसको घटाते हैं। पूरे तो कर, यानी कि अब कितना आ गया, 210 को यहाँ लिखेंगे। क्लियर है सबको। अब 84 से हम इसको काटने की कोशिश करेंगे, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, 3 बार में तो 24 हो जाएगा। तो कितनी बार में ले जाएंगे, 2 बार में ले जाने की कोशिश करते हैं। कितना आएगा, चलिए अब इसको घटा लेते हैं। 2 हो जाएगा और यहाँ पर 4। क्लियर है। अब आगे ये जो भाज्य है, भाजक है, उसको क्या बनाएंगे, भाज्य, और इससे भाग करेंगे। तो कितनी बार में भाग जाएगा, 2 बार में। क्लियर है सबको। और जहाँ पर हमारा शेषफल 0 आ जाता है तो जो भाजक होता है वही हमारा क्या हो जाता है, मस होता है। 42 आ गया। अब हम 42 से क्या करेंगे, अगली संख्या में भाग देंगे। तो हम भाग ले जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए भाग कितनी बार में जाएगा, लगभग 40 बार में चला जाएगा। तो आप भाग देंगे तो कितना आएगा, 416 हो जाएगा और 8, यानी कि 1680 आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम घटा देते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 21। क्लियर है। अब जो अगली संख्या में भाजक था वो क्या हो जाएगा, भाज्य। अब भाग कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। पूरी तरह से भाग कट गई। जहाँ पर शेषफल 0 आ जाता है वहीं पर क्या करते हैं, जो भाजक होता है उसी को म मान लिया जाता है। यानी कि इन तीनों का म कितना आ गया, 21 आ गया। अब देखिए इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो एक हम छोटी सी ट्रिक जान लेते हैं, इसमें क्या होती है। एक छोटी सी ट्रिक होती है, अगर आपको भाग विधि से भी इसको लगाने में दिक्कत हो रही है तो आप क्या करेंगे, सबका डिफरेंस लेंगे। एक बार क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस, इसके बाद इन दोनों का डिफरेंस और इसका डिफरेंस ले लेंगे। उसके बाद तब तक डिफरेंस लेंगे जब तक कि आपको सवाल आसान ना लगने लगे। तो चलिए इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। कितना आएगा, 1344 में से घटाइए इसको, कितना आ जाएगा, 0 1 और यहाँ पर 2 और 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी कितना आ गया, 210। इन दोनों का डिफरेंस। अब इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, हटाएंगे, कितना आएगा, 7 हो जाएगा।
और यहाँ पर 9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा 6 में से 3 जाएगा 3, और यहाँ पे एक कैंसिल यानी 357। अब इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, कितना आएगा 7, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर 5। क्लियर है। अब देखिए ये पहले की स्थिति में क्या हो गया, छोटा हो गया। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक बार और डिफरेंस ले सकते हैं। तो चलिए डिफरेंस लेते हैं, कितना आएगा इन दोनों का डिफरेंस, फिर इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस। यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर 4, 147 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, कितना आएगा 0, 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 210। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, पहली लास्ट वाली और पहली का, कितना हो जाएगा 7, 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। अब देखिए संख्या आपको छोटी हो गई है। आप चाहेंगे तो अगर एक बार और डिफरेंस ले सकते हैं। फिलहाल अगर आप डिफरेंस लेते रह जाएंगे तो सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ से आप भाग विधि लगा सकते हैं, क्योंकि अब सवाल क्या हो गया आपका छोटा हो गया है। तो यहाँ से भाग करेंगे, कितना जाएगा एक बार में, कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर 6, अब यहाँ पर देखिए भाग कितनी बार में जाएगा, 2 बार में ले जाने की कोशिश करते हैं, 6, और कितना हो जाएगा 2 छक्का 12, कितना आ जाएगा 21। अब आगे क्या हो जाएगा, 3 बार में भाग चली जाएगी, कट गया। अब 21 से आप क्या कर दीजिए, अगली संख्या में भाग कर दीजिए, कितनी बार में भाग जाएगा, लगभग जो है कि आपका कितनी बार में भाग जा सकता है। अगर एक बार में ले जाते हैं तो 21 हो जाएगा, यानी कुल मिला जुला कर कितनी बार में भाग जा सकती है, 17 बार में भाग जा सकती है। कितना हो जाएगा 17 एकम 17, और 17 दूना 34, 1 35। क्लियर है सबको। यानी कि आपका म से क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। यानी कि इस सवाल को आप डायरेक्ट अगर भाग विधि से लगाते हैं तो भी आपका म से कितना आएगा 21 ही आएगा। और अगर आप इसका डिफरेंस लेकर छोटा करना चाहते हैं तो भी छोटा करके करेंगे तो थोड़ा सा आपको भाग देने में आसानी हो जाएगी। इस कंडीशन भी आपका म से कितना आएगा 21 ही आएगा। क्लियर है।